नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज शेयर द वीडियो एंड कमेंट लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल को। और अब मैं आ रहा हूँ, जो मिस्टर वसंत वानकुड़े हैं कोल्हापुर के, उन्होंने जो केस लगा रखे हैं, 3-4 केस लगा रखे हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने केवियट डाली थी सिक कोर्ट के डिसीजन पर, जब आईबीए ने उनके खिलाफ, उनके इशू के खिलाफ जो है आईबीए लेकर के गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। अब वो मैटर अभी पेंडिंग है और 22 तारीख में वो केस सुना जाना था, लेकिन वो नहीं सुना गया 22 तारीख में। और उन्हें उनके एडवोकेट ने उन्हें मना कर दिया था कि भाई उसमें ना जाएं। वो उन्होंने बताया ये बात कि वो नहीं गए उसमें, उस केस को इस सुनवाई के दौरान कोई इसमें सब स्ट्रेटेजिक, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद जो है सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, उन्हें संदेह था कितना सुना जाएगा, ये सब बातें थी। लेकिन कुछ लोग जैसे पंडित जी हैं, राजेंद्र मुंजाल चीफ मैनेजर हैं वो रिटायर्ड, और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, और उस सोसाइटी के संदर्भ में इनसे उनका कुछ विवाद रहा होगा या कोई इशू होगा इनके साथ उनका, तो वो इनका बड़ा आलोचना कर रहे हैं। कुछ और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो विशेष रूप से जो है घमासान करते रहते हैं। तो उन्होंने इसमें अपना पक्ष के बारे में कल लिखा था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो उन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले इनसे बात हुई थी सूट फाइल करने की, और फिर वो लेट हो रहा था, और तमाम तरह की बातें इन्होंने वो पक्ष अपना पूरा रखा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंकर्स के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और वो बैंकर्स को सभी को इफेक्ट करती है, और हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ कहीं भी लड़ी जा रही हैं, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, हमारे सभी साथियों को उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और वानकुड़े जी लगे हुए हैं, हमें ये तो पता नहीं होगी सफलता कितनी मिलेगी, क्रिमिनल केस है वो। और पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई ये सब पुलिस स्टेशन कोल्हापुर में हाजिरी देनी पड़ेगी इन्हें, पर उन्होंने नहीं दी। जितने भी नेगोशिएटिंग कमेटी के ये यूएफबी लीडर्स थे, नो के नो। लेकिन ये संदेह व्यक्त करने का हमारे लिए कोई कारण नहीं है, और रिटायरीज को आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना चाहिए। वो भी एक प्रयास कर रहे हैं, और बहुत लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि सेटलमेंट इसीलिए साइन नहीं हुआ, उन्हीं के प्रयासों के कारण। यद्यपि मेरा ऐसा सोचना नहीं है, मैं ऐसा नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है। कानून की पेचीदगियों का कुछ पता नहीं लगता कि क्या कानून की पेचीदगियाँ किस उसमें चल रही हैं। तो हमें, हमारा ये है कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट में आप मतलब उनको सहयोग अगर पैसे से नहीं देना चाहते तो मत दो, आप व्यवहार से तो सहयोग दे सकते हैं। और हमारा तो ये कहना है, हम तो उनके सारी चीज़ों को अपने चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट करते हैं और शेयर करते हैं। उन्हीं सब के जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, बहुत लाखों लोगों से हमारा संपर्क है ग्रुप्स के माध्यम से। चैनल पर भी 2100 से अधिक सदस्य हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सदस्य हैं। तो सारे मिला के लाख से ऊपर बैठते हैं, कई लाख हो सकते हैं वो। तो हमारा यही है कहने का कि भाई उसे डिस्करेज मत करो किसी को, अगर वो लड़ाई लड़ रहा है। और एक कानूनी लड़ाई में आदमी को 10 दफ़े बड़ी टेंशन रहती है, खर्चा भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और तुम उसे हैरेस करो, हैरेस नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें मुंजाल जी को ग्रुप से बाहर करो, मैंने इसको अपोज करा कि भाई डेमोक्रेटिक सेटअप में हम जी रहे हैं, क्यों बाहर करो, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन ठीक है, एक बार आपने कह दी, सब बात कह दी, आपका पर्सनल कोई उनसे हो सकता है क्लैश पुराना, वो एक अलग विषय है। यूँ तो हम भी कोर्ट केसेस किए हुए हैं और कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन क्लैशेस हमारे भी हो जाते हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि नहीं होते। तो एक तो ये मेरा कहना है, एक ये कि मैंने 2 वीडियो बनाई हैं पीछे, और आईवा पार्क का सर्कुलर भी उसमें ब्रॉडकास्ट किया है, और मतलब मैंने पब्लिश किया है। वो तो पब्लिक तो ग्रुप्स में पहले ही आया हुआ था, लेकिन मैंने अपने चैनल पर किया है। एक तो वो, और एक 4-2 का भी उन्होंने कहा है कि भाई धरना लगेगा डेफिनेट, तो वो हम पहले से ही कह रहे हैं।
तो वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन सब में आए धरनों में, और जितने ज़्यादा होंगे, एक स्लोगन सुन रहे हैं ना आजकल आप लोग की, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो वो फार्मूला सब जगह ही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एंट्री लेंगे और लोग आएंगे तो नेचुरल है, उसका कुछ अपना अलग ही प्रभाव होगा। और तो इसलिए हमारा निवेदन सभी से यही है कि सभी लोग अधिक से अधिक धरने प्रदर्शनों में आए। कोर्ट केस अपनी जगह है, वो सिंगलाजी वाला मार्च में आएगा और हमारा जुलाई में है स्पेशल अलाउंस पेंशन अपडेशन का। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट में हमें जितने भी लोग स्पेशल अलाउंस का केस जिन्होंने लिया है, मतलब जो प्लेंटिफ हैं, मैं सेंट्रल बैंक की तरफ से प्लेंटिफ हूँ ऑल इंडिया लेवल पर, तो हमारे केस में 16 लोग हैं और टोटल मिला के सारे और अदर हाई कोर्ट्स में लगा के 167 हैं। तो आईबी ने सभी 167 लोगों को रेस्पोंडेंट बनाया है। तो हमारी तरफ से कालिया जी को हमने अथॉरिटी दी है, वो जाएंगे, वो जा ही रहे हैं। और लेकिन कुछ मिस्टर अमरीश जी हैं सिंडिकेट बैंक के डीजीएम हैं और श्रीनिवासन और 2-3 लोग हैं, उनका मैंने सर्कुलेट भी किया था मैसेज और चैनल पे भी बताया था, वो विरोध करें। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। उनकी भी बात में बहुत दम है और हमने दोनों ही पक्षों की बात कही थी, कालिया जी की भी और इनकी भी। और हम भी ये हमारे भी ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ना होगी तो ना सुप्रीम कोर्ट से ना तब भी हो सकती है भाई, अगर ना होगी लेकिन इस बीच में 15-20 साल लग जाएंगे। चूँकि अभी ये सिंगल बेंच से तो ऑलरेडी इन पर फैसले भी आ गए, ग्रेजुएटी वाले में भी आया है एक फैसला 26 दिन वाला, और दूसरा केस जो है ये जो स्पेशल अलाउंस में भी फैसला आया हुआ है। स्पेशल अलाउंस में फैसला आया हुआ है कि डीए वाले मामले में एम्प्लॉइज़ के फेवर में केरला हाई कोर्ट में आया है। वो कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक वहाँ डिवीजन बैंक में गया हुआ, तो सिंगल बेंच में लड़ने का कोई औचित्य नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट में। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए और उनका पक्ष हमें जेन्युइन लगता है। हालांकि मेरे ग्रुप, क्योंकि उनको लीड कर रहे हैं कालिया जी और वही ज़्यादातर केस वेस देखते हैं, वो हमने उनको कई बार कहा, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं ये सिस्टम ठीक नहीं है, हम दिल्ली हाई कोर्ट में ही लड़ेंगे। तो ठीक है, वो वकील हमारा ये ठीक हमें नहीं लगा तो हमने कहा, तो वो वकील दूसरे करने की बात कर रहे हैं। पर दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर लड़ेगा तो 5-4 साल में निर्णय भी आ सकता है और फिर ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद जो है बैंक डिवीज़न बेंच में वहाँ भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है जाए या ना जाए या जो भी हो, तो ये एक अलग मुद्दे हैं। पर कहना यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी धरने में सभी को आना है, और जो मेल मैसेज आप लोग करते रहते हो मैं भी करता रहता हूँ, एफएम को, पीएम को, डीएफएस को, आईबीए को, यूएफबी लीडर्स को और दूसरे लोगों को, यूएफबी लीडर, रिटायरी लीडर्स को, वो सब चलते रहने चाहिए, वो नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक प्रभाव है, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और इन्वॉल्व रहें आप सब लोग, जितना इन्वॉल्व रहेंगे इस मामले में। कि हमारे मुद्दे क्या हैं, एक पेंशन अपडेशन है हमारा एज पर आरबीआई फार्मूला, आरबीआई लाइन पर। दूसरा हमारा मुद्दा क्या है, ये स्पेशल अलाउंस, क्योंकि स्पेशल अलाउंस अगर 2012 के बाद तो सारी इन्होंने वृद्धि ज़्यादातर स्पेशल अलाउंस में डाल दी। अगर स्पेशल अलाउंस सोल्व नहीं होता, एनोमली रिमूव नहीं होती, तो फिर बेकार ये 2012 तक का अपडेशन होगा, उसके बाद का अपडेशन नहीं होगा, तो वो भी ज़रूरी है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है हेल्थ इंश्योरेंस, 4 लाख का कम से कम हो, वो बैंक की कॉस्ट में मिलना चाहिए। खंडेलवाल कमेटी ने कहा भी है कि भाई स्टाफ वेलफेयर का 25% इन्हें मिले रिटायरीज को, वो नहीं हो रहा। तो हमारा ये है 5,000 की 4,000 की सब्सिडी अब देनी शुरू करी, एक बहुत कम है, और 77-80 हज़ार रुपये का हमें देना पड़ रहा है इंश्योरेंस। तो ये एक तो ये गलत है। दूसरे कम्यूटेशन पीरियड भी 15 से 12 होना चाहिए, 3.5-4 लाख रुपए का एक आदमी को फर्क पड़ता है। और जो मतलब बिल्कुल जो है जेन्युइन है और लॉजिकल है, तो उस टाइम तो इंश्योरेंस के वो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के रेट बहुत थे, आज बहुत कम है। तो ये है। और एक दो हमारे ग्रेजुएटी के मुद्दे भी हैं, एक 16 से 20 लाख का एनहेंसमेंट,
जो कोर्ट में चल रहा है, एक ALC DLC का 26 दिन DA और स्पेशल अलाउंस पे ग्रेजुएटी, ये भी एक मुद्दा है हमारा। और ये जो है 26 दिन वाला जो है आंध्र हाई कोर्ट ने इसको सिंगल बेंच में फेवर में दिया है एम्प्लॉइज़ के। तो और भी कुछ मुद्दे हैं, ग्रेजुएट एक्ट के अनुसार ये होना चाहिए। और ये एक इंश्योरेंस, जो महिलाएं हैं जो जिनके फादर मदर एक्सपायर हो गए, वो पेंशन ले रही थी, उनके मदर फादर डिपेंडेंट है वो उनकी, तो उन्हें मिलनी चाहिए पेंशन। ये गवर्नमेंट में भी ये रूल बता रहे हैं और कई लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमारा ये भी है मुद्दा। बाकी तो अन्य मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे फिलहाल यही हैं। तो इसको गवर्नमेंट सेटल करे कि, और फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन जारी करे या उन्हें कहे, जैसे भी पहले भी उन्होंने OROP की बात की थी बिजनेस लाइन अखबार के इंटरव्यू में 2020 में के नवंबर में, और उसी के 20 दिन बाद उन्होंने ये इसमें कहा था, ये जो आपका IBA की 73वीं AGM, उसमें भी उन्हें कहा था OROP होना मिलना चाहिए डिफेंस सेक्टर की तरह से बैंक एम्प्लॉइज़ को, रिटायरी बैंक एम्प्लॉइज़ को, जो नहीं मिल रहा, बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, उनकी तो बुरी गत कर रखी है। तो ये हमारे मुद्दे थे। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद। नमन साथियों, सभी लोग संपन्न प्रसन्न और स्वस्थ रहें। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। RK त्यागी। थैंक्स।